हेलो साथियों, ग्वालियर से कुछ लोग इस धरना को समर्थन देने के लिए आए हैं, तो उनका विचार जाने। तो बताइए सर, आप किस उद्देश्य से ग्वालियर से यहाँ आए हैं? हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ पर जो बुद्ध महाविहार हैं तो यहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा है, और जो मैं चाहता हूँ यहाँ ब्राह्मणों का कब्जा मुक्त किया जाए, तो यहाँ बहुजनों को यहाँ पर उनका शासन दिया जाए। जो बुद्ध का जो कमेटी है, या 4 और 4 का कमेटी, 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट, एक उसका प्रशासक कलेक्टर होता है। ये व्यवस्था वीटीसी एक्ट जो है 1949 का जो है वो ख़त्म किया जाए। और यहाँ पर जो है भगवान गौतम बुद्ध का जो है यहाँ पर जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और पूरे संसार को उन्होंने प्रकाश दिया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि भगवान गौतम का प्रकाश ये बहुजन समाज वंचित न रह जाए। यहाँ मनुवादियों को कब्जा हो गया है, और यहाँ जो देश विदेश से भगवान गौतम बुद्ध के नाम से, बुद्ध के नाम से लाखों करोड़ डोनेट आता है। यहाँ के ब्राह्मणवादी अपने, और यहाँ इसको ब्राह्मण यहाँ बैठा रखे हैं, वो इसको पैसे खा जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ, और मेरा दृढ़ संपर्क है, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि महाबुद्ध विहार पे यहाँ हजारों पूरे देश के जो है हमारे भंतेगण पूजनीय और हमारे बाबा साहब भीमराव के उपासक गण जो वहाँ पर महाबुद्ध विहार के सामने जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ की जो सरकार, बिहार सरकार है, यहाँ का सीएम नीतीश कुमार है, उन्होंने एक छल पूर्वक हमारे भंतों के गणों के साथ अन्याय किया, उनको भगा दिया गया है। ये बहुत भी यहाँ पर अन्याय है। मैं पूरे जो है बिहार सरकार और बिहार के यहाँ पर जो चुनाव आने वाले हैं, सभी हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन उपासक हैं, हमारे तथागत भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनसे निवेदन है ऐसी सरकार को खाड़ फेंकें, वो सरकार को लाएं, ये वचन दे कि हम सरकार बनने के बाद जो विधानसभा में कैबिनेट में प्रस्ताव पास करेंगे कि जो 1949 का जो यहाँ पर बीटीसी जो एक्ट है उसको ख़त्म करके ये बहुजनों को वहाँ हम पूरा जो यहाँ पर ये महाबुद्ध विहार और यहाँ का जो गौतम बुद्ध की जो है बुद्ध की जो है शरणी है, और चाहे इतने भी पूरे यहाँ पर जो बुद्ध गया में हैं, उनको पूरा हम सम्मान बहुजन लोगों को देंगे, बहुजन मूवमेंट को देंगे, बहुजन विचारधारा वालों को देंगे, और अंबेडकर विचारधारा वालों को यहाँ पर पूरा शासन देंगे। ऐसे हम पूरे बिहार के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप ऐसी सरकार चुने। इनसे पहले वादा लें कि हम जो यहाँ पर जो है हमारा महाबुद्ध विहार है उसको सरकार कौन विधानसभा प्रस्ताव पास करेगी, और मुझे यहाँ पर कहेगी कि मैं पहला प्रस्ताव अगर पास कैबिनेट में होगा तो महाबुद्ध विहार का जो 1949 का नियम है उसको बदला जाएगा, और बहुजनों को यहाँ शासन दिया जाएगा, और ब्राह्मणों से मुक्त किया जाएगा। ऐसा संकल्प वोटर्स अपने पहले ले लें, तभी यहाँ मुक्ति हो सकती है। अन्यथा ये ब्राह्मणवादी पूरे देश में ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, मनुवाद फैला रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से और पूज्य बंधुगणों से ये हमारा बड़ा करुणामय निवेदन और हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग पूरे जाइए बिहार में, और बिहार के लोगों को बताइए कि ऐसी सरकार को चुने, ऐसी पार्टी को चुने जो ये कहे कि नहीं हम अब बीसी एक्ट खत्म करेंगे और कैबिनेट में प्रस्ताव पहला पास करेंगे, अगर नहीं करें तो मेरा काला मुंह कर देना। ऐसे लोगों को चुने। अम्बेडकर भारी विचारधारा होना चाहिए, पंचशील की विचारधारा होनी, बाबा साहब की विचारधारा होना चाहिए, ऐसा सभी निवेदन। भंते लोग तो ठाने हैं कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ले वोट का भी काम नहीं होगा, नहीं तो वो तो फिर छल देगा कि आएंगे हमारी सरकार बनेगी तो हम ये लगा देंगे। ऐसा काम नहीं, पहले ये वाला काम हो उसके बाद हम वोट डालेंगे। नहीं, हमारा ये सबसे निवेदन है कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर और भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम वोट तो देंगे, लेकिन हम उससे पहले भी सरकार के जो पार्टियां हैं उनसे हम ये वादा करेंगे कि नहीं, आप हमारे जो अगर सरकार बनेगी तो कैबिनेट में आप प्रस्ताव पास ये करेंगे। इसका एक उदाहरण बताएंगे आपको। मानवर साहब कांसी राम जी ने जब सरकार में जो उनको प्रस्ताव दिया था, उनको जब 6 सांसद थे तो पार्लियामेंट में उनको दिया था और कहा था VP सिंह से कि हमारे जो है हम आपको संविधान वो दे रहे हैं, शपथ दे रहे हैं, हम आपको जो सांसद दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए, लेकिन मेरे 3 आपके पास करना पड़ेंगे। उन्हें कौन सा? उन्हें मंडल आयोग आपको पास करना पड़ेगा, पिछड़े वर्ग को 27% देना पड़ेगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगाना पड़ेगी। तो ये जो है एक उसमें कहा था कि हम बाबा साहब जी जो वहाँ पर पूरे उसमें कैबिनेट में उसमें संसद में उनकी मूर्ति नहीं थी, उनको मूर्ति लगाई गई। तो हम जब हम कैबिनेट में जो वहाँ हो सकता है संसद में, जब मानवर कांसी राम ने कहा तब हो सकता है। आज तुम लाखों बहुजन के लोग हैं, ये पहले सरकार के लोग, पार्टी अपने आप आएगी यहाँ। उनसे बोलिए, उनके नेताओं से, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू हो, चाहे लालू का लड़का हो, कोई भी हो,
चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि ये जो है उनसे पूछिए, आज ये मौका है, ये आपको बताएंगे और कहेंगे, इनकी मजबूरी है। यही तो हमें 1932 में जो है वोट का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिया है, अंग्रेजों के यहाँ से लिया है, ये कोई मनुवादी ने दिया है। ये राउंड टेबल में लड़ करके 1932 वो वहाँ से हमें अधिकार मिले, इंग्लैंड के वहाँ से प्रिंसिपल ने दिए, क्या कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने। तो हमें उसका वोट का अधिकार करते हुए वोट देना है, लेकिन उसको देना है जो मेरी बात को समर्थन करेगा, जो हमारे बीटीसी एक्ट को ख़त्म करके 1949 को, और यहाँ जो है बहुजन के जो 9 सदस्य हैं, 9 सदस्य हमारे बहुजन के होंगे, उसका चेयरमैन भी बहुजन का होगा, सदस्य भी बहुजन के होंगे, और वो भी अम्बेडकर विचारधारा का होना चाहिए, न कि रामवादी विचारधारा का और मनुवादी विचारधारा का। अगर एससी में, अगर एससी ओबीसी या उसमें हो, वो भी अम्बेडकर विचारधारा का और बाबा साहब की पंचशील विचारधारा का मानने वाला का जो कमेटी होना चाहिए, जिससे यहाँ पर बुद्ध गया भला हो सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो बड़ा दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो विदेश में कहते हो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, वो भारत में आकर के राम और राम चिल्लाते हो कि श्री राम करते हो, क्या नहीं कहते बौद्ध की? यहाँ पर हजारों बौद्ध, जो हमारे बौद्ध बिच्छू भूखे मर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन मोदी आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। आज अगर आप वहाँ क्यों जाते हो विदेश, जो हमारे बौद्ध कंट्री में, वो वहाँ कहते हैं बौद्ध की कंट्री से आए हुए हैं, और वहाँ के लोग आपको करोड़ों रुपए डोनेट देते हैं सरकार को कि जाइए बुद्ध का जो धम्म प्रचार कीजिए, वो यहाँ करके उल्टा उसके आप हिंदू धर्म की प्रचार करते हो। तो मेरे तो केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, और बहुजन समाज उपासकों से भी, और मैं जितने भी उपासक बहुजन है बनते गणों से भी, हम केवल बिहार से ही नहीं, बुद्ध गया से नहीं, पूरे भारतवर्ष के बनते गणों से यही कहूँगा, आप आइए, चुनाव के समय आइए, पूरे बौद्ध उसमें बिहार में एक एक जिले, एक एक विधानसभा में जाइए और उनसे कहिए, जब यहाँ पूरे, मैं आपको दावे विश्वास के साथ हूँ, मैं भी आऊँगा, आप मेरा नंबर ले लेना। लेकिन एक बात आपसे कह रहा हूँ, अगर 1 लाख बनते इस बुद्ध बिहार में, पूरे बिहार प्रदेश में आ जाएगा, तो सरकार के अच्छे से को पानी भरना पड़ेगा, आपकी बात मानना पड़ेगी। 1 लाख बहुत बुद्धू पूरे आ जाएं मात्र 1 महीने के लिए, हर गाँव में, हर विधानसभा में जाएं और एक ही कहें कि जो सरकार अपने आप, सरकारों को जो है उनकी जांच एजेंसी हैं, उनको पता पड़ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, अपने आप आपके पास आएंगे और चुनाव से हो सकता है पहले आपसे सब कमिटमेंट करें, वादा करें। इसलिए आपसे निवेदन है और सभी से निवेदन है, आकर के इस जो है बीटीसी एक्ट को ख़त्म करने के लिए और बहुजन सरकार को बनाने के लिए बाबा साहब की विचारधारा, तथागत भगवान गौतम विचारधारा, सम्राट अशोक की विचारधारा को यहाँ पर लागू करें। इससे ही पूरा बहुजन समाज का भला हो सकता है। इसलिए वह तथागत ने कहा है, अपो दीपो भवो, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु।